आप इस वीडियो में देखिए कि सोनम बाहर निकल रही हैं और ये उनके पति गाड़ी पर बैठे हैं, लेकिन सोनम दूर तक चली जाती है मोबाइल से चैट करती हुई। इसका मतलब ऐसा लग रहा है कि जैसे वो किसी को बता रही हों और किसी से बात कर रही हूँ चैट पर कि कहाँ हैं हम और इसके बाद फिर कहाँ जाएंगे, तुम्हें कहाँ आना है और किस तरह से अपने काम को अंजाम देना। आप देखिए, इसके बाद मोबाइल पर लगातार चैटिंग हो रही है। इसके बाद वो निकल जाते हैं। देखिए यहाँ पर निकल जाते हैं, पर उनके हाथ से मोबाइल और चैटिंग चलती रहती पूरे दूर तक। इसका मतलब जब उनका पति साथ है तो ये किससे इतनी जोश के साथ चैटिंग कर रही हैं। किसको पता था कि इस खुशी को किसी की बहुत बुरी नज़र लग जाएगी। उसकी ही पत्नी के साथ उसके साथ इतना बड़ा घटना को अंजाम दिया जाएगा। एक लड़की और एक लड़के का सपना होता है शादी के बाद इसके बाद का सपना होता है हनीमून के लिए किसी खास जगह पर जाना। पर किसी पत्नी का सपना ये होता है कि अपनी पति को हनीमून की जगह पर ही मार देना। ठीक ऐसे ही मामला आया है जो राजा रघुवंशी हैं और दूसरी तरफ उनकी पत्नी सोनम है। बात करते हैं तो राजा रघुवंशी 29 वर्षीय के हैं, इंदौर के रहने वाले हैं, मध्य प्रदेश के। उनकी पत्नी सोनम रघुवंशी हैं। मई 2025 में उनकी शादी होती है और वे हनीमून के लिए मेघालय जाते हैं। मेघालय एक खूबसूरत जगह है और 20 मई को वो मेघालय पहुंचते हैं। 23 मई को वो एक होमस्टे के बाहर निकले जहां से वो लापता हो गए। इस दौरान सोनम ने कथित तौर पर अपने मोबाइल फ़ोन के माध्यम से कॉन्ट्रैक्ट किलर्स के साथ संपर्क स्थापित किया और उन्हें स्थान का साझा किया। 2 जून को राजा रघुवंशी की बॉडी सोहरा मेघालय के पास एक खाई में मिली, जिस पर तेज धार हथियार से हमला हुआ था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार राजा रघुवंशी की मौत तेज धार हथियार वाले हथियार से हुई है। उनके सिर पर और अन्य हिस्सों पर गंभीर चोटें हैं, जो इंगित करता है कि हत्या हिंसक और निर्दयी की तरह हुई है, यानी कि उसमें निर्दयता एकदम भरी पड़ी है। पुलिस का मानना है कि राजा को पहले बंधक बनाया गया, फिर हिंसक हमला किया गया और अंत में उनकी बॉडी को खाई में फेंक दी गई। मामला एक पत्नी का है, मामला एक सपने का है, मामला हनीमून का है, मामला मेघालय का है, मामला मध्य प्रदेश से है, मामला मोहब्बत का है, मामला एक हत्या का है, मामला एक साजिश की है, मामला है भारत का, मामला है सीता की और मामला है सुपर्णखा की। सुपर्णखा ने तो सिर्फ बदला लेने की ख्वाहिश रखी थी, लेकिन यहाँ पर पूरी साजिश रखी जाती है। 22 मई को शिलांग के होटल के सीसीटीवी फुटेज में सोनम को मोबाइल पर चैट करते हुए देखा जा सकता है। आप इस वीडियो में देखिए कि एक तरफ उनका पति स्कूटी पर बैठा हुआ, दूसरी तरफ सोनम मोबाइल में व्यस्त है। किससे चैट हो रही है? क्या बताया जा रहा है कि आप आ जाओ, अभी हम यहाँ पर हैं, फिर यहाँ से वहाँ जाएंगे, फिर वहाँ से वहाँ जाएंगे, तो फिर काम को कहाँ अंजाम देना? पूरी प्लानिंग ऐसा तो नहीं इसी में दिखाई दे रहा है। पूरी वीडियो में लोग ऐसे ही बात कर रहे हैं सोशल मीडिया पर कि देखिए यहाँ पर इस तरह से सोनम बता रही कि हम किस जगह पर हैं और फिर कहाँ से कहाँ जाएंगे, फिर किस तरह से साजिश को अंजाम दिया जाएगा। अब बात करते हैं, सोनम ने पूरा मामले की घटना की, फिर इसके बाद अंजाम दिया, फिर इसके बाद सरेंडर क्यों किया? तो सरेंडर करने का 3 कारण बताया जा रहा है, 4 कारण। हत्या के बाद सोनम लापता हो गई, छिपी हुई थी। पुलिस ने उन्हें मोस्ट वांटेड घोषित कर दिया। मोस्ट वांटेड मतलब बहुत भयानक वाला। और फिर उनकी तलाश में एजेंसियां शामिल हो गई, 1-2 नहीं, कई सारी एजेंसियां। 9 जून को सोनम ने अपने परिवार को फ़ोन करके बता दिया कि मैं वाराणसी गाजीपुर मुख्य मार्ग पर काशी ढाबे पर हूँ। गाजीपुर पुलिस ने उन्हें अस्पताल पकड़ा और अस्पताल ले गए जाया गया, फिर उन्हें 1 स्टॉप में रखा गया। अब सवाल ये है कि सोनम ने सरेंडर क्यों कर दिया? तो जाहिर की बात है, दबाव होगा, प्रेशर होगा, या फिर पश्चाताप होगा, या फिर खुद दुखी होंगी, या फिर उन्हें पता चल गया होगा कि अब हमारे साथ क्या होगा। ये कारण हो सकता है। पुलिस की बढ़ती दबाव को माना जा रहा है, सामाजिक और पारिवारिक दबाव को माना जा रहा है, कानूनी सलाह और सुरक्षा चिंताएं सोनम का सरेंडर करने के पीछे स्वाभाविक कारण यही बताया जा रहा है। साजिश में कौन लोग शामिल थे? सोनम रघुवंशी पर आरोप है कि उन्होंने हत्या की साजिश रची और कॉन्ट्रैक्ट किलर्स, यानी कि जो लोग कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं कि हम किसी की हत्या कर देंगे, उनके साथ हायर हुआ, यानी कि उनके साथ बातचीत हुई। राज कुशवाहा सोनम के पूर्व कर्मचारी हैं।
को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। उन्हें हत्या में शामिल होने पर सोनम के साथ मिलकर काम करने के आरोप में हिरासत में लिया गया है। पुलिस का मानना है कि सोनम और राज कुशवाहा के बीच एक निजी रिश्ता हो सकता है, प्रेम संबंध हो सकता है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड पहले का हो सकता है या फिर बाद में हो सकता है। कुछ लोग बात कर रहे हैं कि पहले उनकी मुलाकात होती किसी काम के जरिए उनके घर पर, फिर इसके बाद दोस्ती में बदलती है, फिर ये मोहब्बत में बदल जाता है। मगर अभी ये तथ्यों पर कुछ आधारित नहीं है, यानी कि सबूत इसका कुछ अभी तक नहीं आया है, आगे हो सकता आ जाए जब तक मैं वीडियो बना रहा हूँ। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार राज कुशवाहा सोनम का पूर्व कर्मचारी था और पुलिस ने दावा किया कि वह हत्या में सीधे तौर पर शामिल था। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक उल्लेख है कि सोनम और राज कुशवाहा के बीच प्रेम संबंध हो सकता है जो हत्या की मंशा को बढ़ा सकता है। वाह। अब हम किलर्स की बात करते हैं। इसमें आते हैं विशाल चौहान, आनंद कुमार और आकाश राजपूत को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है और इसे हत्या में शामिल होने के आरोप में पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है। पुलिस का दावा है कि सोनम ने इन्हें ही हायर किया था और राज कुशवाहा ने इनके साथ समन्वय किया था, यानी कि उनके साथ मिलकर काम किया था। इसके साथ सोनम किसी रिश्ते को कोई सीधा सबूत नहीं है, लेकिन वे हत्या की साजिश में शामिल थे। पुलिस ने राज कुशवाहा को गिरफ्तार किया और उसे सोनम रघुवंशी की हत्या के साजिश में शामिल माना जा रहा है। पुलिस का मानना है कि सोनम और राज कुशवाहा के बीच एक निजी रिश्ता हो सकता है जो इस साजिश को और गहरा बनाता है। मेघालय पुलिस के एसपी विवेक स्वयं ने बताया कि एक बार टीम सोनम को गिरफ्तार कर लेगी तो उसे ट्रांजिट रिमांड पर ले जाएंगे और वहां पूछताछ करेंगे और दौरान वे राज कुशवाहा और सोनम के बीच के रिश्ते की पुष्टि करने की कोशिश करेंगे, यानी कि प्रेम संबंध था, कब से था, कितना था, क्या हुआ, शारीरिक संबंध बना कि नहीं बना, इस पे सारी बात अभी आगे होगी। मीडिया रिपोर्ट्स अपनी ही बात करता रहेगा कि संबंध था, मिलते थे, जुलते थे, मगर तथ्यों पर बात करनी चाहिए, सबूत पर बात करनी चाहिए। पर मामला ज़्यादा लोग मान सकते हैं कि राज कुशवाहा का संबंध हो सकता है, पर मैं नहीं कह सकता हो सकता, मैं भी मान सकता हूँ मगर मेरे पास सबूत पुष्टि नहीं है। रघुवंशी के भाई विपुल रघुवंशी ने एएनआई को बताया कि राज कुशवाहा के बारे में तभी पता चला जब उसके नाम की जानकारी मिली। इससे संकेत मिलता है कि राज कुशवाहा की भूमिका इसमें कहीं ना कहीं छुपी हुई है और पॉसिबिलिटी है कि सोनम के साथ उसका रिश्ता हो सकता है। पुलिस का मानना है कि सोनम ने राज की हत्या की साजिश रची। उनकी संपत्ति हड़पने या किसी अन्य रिश्ते के कारण राज कुशवाहा के साथ सोनम के रिश्ते पर इस मंशा को दर्शाता है। इस घटना ने समाज और लोगों के बीच में कई सवाल खड़े किए हैं। महिलाओं की भूमिका, विवाह के बाद रिश्तों और हिंसा के बारे में यह मामला कानूनी प्रक्रियाओं के सबूतों की भूमिका और न्याय की तलाश में पुलिस की भूमिका पर भी हाईलाइट करता है। सवाल यह है कि पत्नी से अब आप कितना उम्मीद कर सकते हैं। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड अक्सर होते हैं, मगर शादी के बाद अपने पति की हत्या कर दी जाए ये बड़ी बात है। किसी लड़की को शादी अगर नहीं करनी है, किसी लड़की को किसी लड़के के साथ बातचीत है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है, तो कम से कम शादी के 1-2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने तक समय होता है। आप बता सकती हैं, आप बता दीजिए, कोई एक बहाना बना लीजिए। और मैं खुद कहता हूँ कि जब भी आप किसी लड़की को देखने के लिए, शादी के लिए जाएँ, तो उससे आप ये मत पूछिए वो क्या करना चाहती है, क्या करती है, कैसी है। सिर्फ सबसे पहले गंभीर बात ये है कि वो किसी लड़के से बात करती है, अगर बात करती है कितने हद तक बात करती है, उसके साथ कितना रहना चाहती है और कितने संबंध हैं। अगर वो बताती है कि हमारा थोड़ा संबंध है या पहले संबंध था या फिर आगे संबंध नहीं रहेगा, मगर इसकी पुष्टि अच्छे से की जाए और अच्छे से ताल्लुक रखी जाए। अगर इसमें ज़रा सा भी पता चलता है आपको कि किसी लड़की के साथ उसका संबंध है, लड़के के साथ, तो आप भैया, हमारी सलाह ये है कि आप उस लड़की को मना कर दो। और इसलिए मत मना करो कि लड़की किसी और को पसंद करती है, बल्कि आप उनके परिवार से झूठ बोल दो, सीधा झूठ बोल दो कि भैया हमें ये लड़की पसंद नहीं, हम इनसे शादी नहीं करना चाहते। आप उसकी सच्चाई, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की बात परिवार को बताओ ही ना, तो इससे हम बच सकते हैं। कुल मिला के निष्कर्ष ये निकलता है कि इस घटना ने कई सवाल खड़े किए हैं। इसकी पूरी कहानी को समझने के लिए हमें पहलुओं को ध्यान में रखना चाहिए। हत्या कैसे हुई, सोनम ने कैसे सरेंडर किया, कौन लोग शामिल हैं, शामिल में कौन कौन से विशेष हैं, राजा कुशवाहा और किलर्स के बारे में क्या मामला आया है, हमें इन त्रासदी के गहराई को एहसास कराता है। आपके जो विचार हैं आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। मगर ध्यान रखिए, शादी करने से पहले आप अपनी पत्नी के बारे में अच्छे से जानिए। अगर ज़रा सा भी मामला गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, मोहब्बत, लव कुछ भी है
वो इग्नोर करिए, साइलेंट रहिए और वहाँ पर पीछे हटिए, क्योंकि आपके साथ ऐसा हो सकता है। धन्यवाद, नमस्कार।